श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अधिकारी का वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन स्वामी जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे श्रवण का स्वरूप समझाते हुए पंचदशी कार श्री स्वामी विद्यारण्य महाराज तृप्ति दीप प्रकरण में लिखते हैं। मंत्र है भगवान की वेदांतानाम अशेषणाम आदि मध्य अवसन्तः ब्रह्म आत्मन्येव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत। तो अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि आदि मध्य और अंत में कहीं से भी युक्तियों द्वारा विचार करने पर सब वेदांतों का मतलब सब उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म रूप आत्मा में अर्थात आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में ही है, ऐसा जो निश्चय है वह श्रवण होता है। इसी को समझाते हुए श्री स्वामी निश्चलादास जी महाराज लिखते हैं, युक्ति से वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चय श्रवण कहलाता है। युक्ति से वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चय श्रवण कहलाता है। यहाँ युक्ति शब्द से वेदांत रूप उपनिषदों के तात्पर्य का निश्चय कराने वाले षडलिंगों अर्थात तात्पर्य का निर्णय कराने वाले 6 थर्मामीटर अर्थात निर्णायकों का ग्रहण है। वे 6 लिंग की निर्णय करने के साधन ये हैं। तो इसमें मंत्र है भगवान, उपक्रमोपसहार व्योसो अपूर्वता फलम अर्थवा दोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। टीका है कि पहला आ गया उपकरण, पहला जो साधन है निर्णय का वो है उपक्रम। तो उपक्रम को आरंभ बोलते हैं और उपसहार जो उसकी समाप्ति है। तो उपसहार मतलब समाप्ति की एक रूपता, यह प्रथम लिंग यानी कि निश्चायक है। जैसे वेदांत अर्थात उपनिषदों में आदि तथा अंत में एक ब्रह्म रूप अद्वितीय तत्व का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 2 है अभ्यास। अभ्यास मतलब आवृत्ति, बार बार निरूपण। जैसे वेदांतों में बार बार जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन आया है, इसको बोलते हैं अभ्यास। और तीसरा जो साधन है वो है अपूर्वता। अपूर्वता मतलब अविषयता, इनकी किसी का विषय इनकी ऑब्जेक्ट ना बनना। जैसे वेदांत का प्रतिपाद्य अद्वितीय पर ब्रह्म श्रुति से भिन्न अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात ब्रह्म रूप आत्मदेव स्वप्रकाश होने से किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। वेदांत उपनिषद तो केवल आवरण का भंग करते हैं। वेदांत मतलब उपनिषद जो है वो केवल आवरण का भंग करते हैं। कहा भी है सर्वे वेदांता आवरण भंगे प्रवृत्तः। तो अर्थात सभी वेद के अंतिम कांड उपनिषद आवरण के भंग में ही प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार जो ब्रह्म में अविषयता है वही अपूर्वता है। चौथा साधन है भगवान फल। फल मतलब प्रयोजन। जैसे वेदांत के श्रवणादि से उत्पन्न हुए अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति व परमानंद की प्राप्ति रूप अद्वैत ब्रह्म स्वरूप मोक्ष पद की प्राप्ति फल कहा गया है। नंबर 5 है अर्थवाद। अर्थवाद अर्थात प्रतिपाद्य वस्तु की प्रशंसा तथा उससे विपरीत की निंदा करना। जैसे
उपनिषदों में अद्वैत परब्रह्म के ज्ञान की, अभेद ज्ञान की प्रशंसा और द्वैत यानी कि जहाँ भेद है उसकी निंदा, भेद ज्ञान की निंदा की गई है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जहाँ पे अभेद ज्ञान है उसकी प्रशंसा और द्वैत इनकी भेद जहाँ पे है वहाँ पे उसकी निंदा की गई है। इसको बोलते हैं अर्थवाद। और नंबर 6 है उपपत्ति। उपपत्ति तो इसका है कि अर्थात दृष्टांत आदि युक्तियों के कथन, दृष्टांत आदि युक्तियों से कथन करना। जैसे वेदांत में अनेक युक्तियों से जीव और ब्रह्म की जो है एकता रूप अद्वैत तत्व का वर्णन किया गया है। इसको बोलते हैं उपपत्ति, यानी कि दृष्टांत आदि युक्तियों से कथन करना। तो ये इन 6 लिंगों द्वारा वेदांत वाक्यों का अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य है, ऐसा निश्चय होता है और वह निश्चय ही श्रवण कहलाता है तथा वेदांत शास्त्र का अभ्यास भी इस निश्चय का साधन होने के नाते श्रवण कहलाता है। अब भगवान इससे आगे जो है वो बताएंगे मनन का स्वरूप, तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।